इस न्यूज़ के लाखों देखने और सुनने वालों का इस चैनल में स्वागत है। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश वाराणसी से मोहम्मद अहमद की क्या रिपोर्ट है। नमस्कार, स्वागत है आपका BTS न्यूज़ में। मैं मोहम्मद अहमद। उत्तर प्रदेश वाराणसी के आज कैंट स्टेशन से एक कांवड़िया ट्रेन का शुभारंभ हुआ, जिसका माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने शुभ हाथों से इस ट्रेन को झंडी दिखाई। और इसी क्रम में हम यहाँ आए स्टेशन पर। आज जागरूकता कार्यक्रम था। स्काउट के लड़के जो लखनऊ से टीम आई थी स्काउट की, उन्होंने यहाँ पर जागरूकता नुक्कड़ नाटक कर लोगों को जागरूक किया। और इसी क्रम में हम हमारे पीछे देख सकते हैं डायरेक्टर साहब के यहाँ आए और डायरेक्टर साहब से इस पर प्रतिक्रिया ली। मैं आनंद मोहन, स्टेशन निदेशक वाराणसी उत्तर रेलवे। ये जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ से एक बहुप्रतीक्षित ट्रेन का संचालन शुरू हुआ है और देश के 8 विभिन्न हिस्सों से केवड़िया, जहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिन्होंने राष्ट्र की अखंडता और एकीकरण करने में सबसे बड़ा योगदान दिया है। आज़ादी के बाद जो हमारे पास 500 से ज़्यादा राज्य थे पूरे देश भर में, उनको एक किया और भारत के अम्ब्रेला के अंडर लाया, जो कि भारत के संविधान से उनको सब लोगों को संविधान के अंदर लाया। उसी प्रकार से केवड़िया में उनकी जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी है, देश भर के विभिन्न हिस्सों से 8 जगहों से ट्रेन चला के एक ही समय पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है हरी झंडी दिखा के। ये केवड़िया जाने वाली ट्रेन जो है लगभग 1600 किलोमीटर 27 घंटे में कवर करेगी, जिसका एवरेज स्पीड 58 किलोमीटर पर आवर आएगा। इसमें बहुत सारे रेलखंड ऐसे थे जो कि डेवलप नहीं थे, उनको डेवलप भी किया गया। लगभग 80 किलोमीटर को डेवलप किया गया है। केवड़िया स्टेशन जो कि ट्राइबल पॉपुलेटेड एरिया है, केवड़िया ब्लॉक, वहाँ के विकास में बहुत ज़्यादा ये मदद करेगा। उसके अलावा जितनी भी रास्ते में जो भी स्टेशन पड़ते हैं, जो भी ज़िले पड़ते हैं देश के, उन सबों के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा ये मददगार साबित होगा। इस ट्रेन में बहुत अभी जो भारतीय रेल में सबसे उत्कृष्ट सेवाएं जो भारतीय रेल दे रही है उसमें यह है। इसमें लिंक हॉफमैन बॉश कोचेज़ हैं जो कि एक्सीडेंट से बहुत ही बचाव करती है। इसमें सब स्टेट ऑफ द आर्ट फिटिंग्स लगी हुई हैं। इसमें फायर अलार्म्स लगे हुए हैं, RO वाटर की सुविधा है और इसमें जो सीट्स हैं और जो पूरा इसमें शॉक एब्जॉर्बिंग एबिलिटीज़ है, इस ट्रेन की सबसे अच्छी है। अपना परिचय देते हुए बताइए कि ये क्या आयोजन था और क्या उद्देश्य है इस आयोजन का। मेरा नाम निशांत कुमार है और हम लोग द भारत स्काउट एंड गाइड संस्था की तरफ से उत्तर रेलवे की तरफ से लखनऊ मंडल की तरफ से आए हुए हैं। रेलवे के परिसर में हमारा जो कार्य है वो हम लोग अपनी रेल सेवा के अंतर्गत भी करते हैं। इसके सेवा स्काउट भारत स्काउट एंड गाइड की तरफ से भी करते हैं। हम लोग का सबसे बड़ा मोटो ये होता है कि हम लोग किसी भी प्रकार से जनता को जागरूक करें हर विषय पर, चाहे वो आपका रेल फाटक को पार करना हो, चाहे आपका सफाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो। समय समय पर हमारे अधिकारियों द्वारा जो भी हमको दिशा निर्देशित किया जाता है, हम लोग उस पर एक नाटक तैयार करते हैं और उस नाटक को जहाँ पर कहा जाता है वहाँ पर करते हैं। आज जैसे कि इस उपलक्ष्य में ट्रेन का इनॉग्रेशन था, तो हम लोग को कल शाम को मैसेज मिला, हम लोग पूरी टीम लेकर के यहाँ पर आए और हमने नुक्कड़ नाटक करा है रेल संपर्क फाटक पर। आपको बताना चाहता हूँ कि ये रेलवे के अधिनियम के तहत एक दंडनीय अपराध है कि अगर आप रेलवे क्रॉसिंग को साइकिल या स्कूटर उसके नीचे से क्रॉस कर रहे हैं तो उसके लिए 3 साल की सज़ा का प्रावधान है। साथ ही साथ में अगर आप रेलवे फाटक को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाते हैं या कर्मचारी के साथ कोई बदतमीजी करते हैं तो उसके लिए 5 साल का सज़ा का प्रावधान है। लोगों को बार बार समझाने से लोग इस चीज़ के लिए जागरूक हों। कि क्या ये उद्देश्य है आज जो यहाँ आयोजन हुआ और किस उपलक्ष्य में यहाँ पर आयोजन हुआ? मैं सीमा श्रीवास्तव, स्काउट एंड गाइड्स की डिस्ट्रिक्ट जॉइंट सेक्रेटरी लखनऊ डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। हम लोग को बहुत शॉर्ट नोटिस में ये मैसेज मिला कि आज PM साहब का प्रोग्राम है। हम स्काउट एंड गाइड्स समाज सेवी संस्था से जुड़े हुए हैं, हमेशा हर परिस्थिति में तैयार रहना। तो जागरूक रहने के लिए हम लोग का मेन उद्देश्य होता है कि पब्लिक में जाकर के उनको मोटिवेट करें, सफाई के अभियान के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, और प्रौढ़ शिक्षा जो हम लोग को जाकर के गाँव में जाकर के केंद्र खोल करके जो लोग नहीं पढ़े हुए हैं उनको पढ़ाना, उस तरीके से शिक्षा देना। और दूसरों को ये जो आज का मेन प्रोग्राम था हम लोग का कि संपार, जो ट्रेन आती है, क्रॉसिंग बंद है, लेकिन लोग जल्दीबाजी, वो 5 मिनट की देरी की वजह से वो अपनी पूरी जीवन से खिलवाड़ करते हैं, ज़िंदगी खो देते हैं। अगर हम इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, हमारा मेन उद्देश्य ये है
कि सबके बीच में जागरूकता फैलाएं कि लोग असावधानी ना करें, सावधान रहें। कभी भी ट्रेन आ रही हो, गेट बंद हो तो उसको नीचे से पार ना करें और लोगों को भी यही बताएं कि नहीं, आपका घर में कोई इंतज़ार कर रहा है। देते हुए बताइए सर कि इस तरह अभी जो नुक्कड़ नाटक कर क्या संदेश दिया गया लोगों का और किस उपलक्ष्य में आप लोगों ने यहाँ पर आयोजन किया? हम लखनऊ से आए हैं। हमारा नाम जगजीत सिंह है। मैं जिला सचिव हूँ लखनऊ में भारत स्काउट एंड गाइड से, और मैं अपनी टीम लेके आया हूँ। ये हमारे सहायक जिला सचिव हैं, ये डायरेक्टर हैं जिन्होंने ये नाटक को किया है, ये अरविंद पाल जी हैं, और ये हमारे सीमा श्रीवास्तव जी हैं। और हम लोग ने एक जागरूकता का नाटक किया है, जो जैसे रेलवे क्रॉसिंग बंद रहती है तो लोग ज़बरदस्ती उसको खोलने की कोशिश करते हैं या उसके नीचे से निकल जाते हैं, तो उन सब की रोकथाम के लिए हम लोग ने एक छोटी सी प्रस्तुति की है नाटक के रूप में, नुक्कड़ नाटक के रूप में, तो जिससे कि लोग जागरूक हों और ऐसी गलतियां ना करें, क्योंकि ऐसी गलतियों से कई घर तबाह हो जाते हैं। जैसे आपने हमारे नाटक में ही देखा, पूरी की पूरी बस ही उड़ गई। तो इस तरह से लोग इस नाटक को देख के प्रेरणा लेंगे और आगे जागरूक करेंगे लोगों को, और लोगों को भी बताएंगे। तो हमारी टीम कल लखनऊ से इसीलिए आई है स्पेशल से। आज हम लोगों ने कम से कम 4-5 जगह प्रोग्राम किया है और लास्ट प्रोग्राम DRM साहब के सामने किया है। और बस ये आयोजन आप लोग हर जगह इसी तरह करते हैं या क्षेत्र में भी जाते हैं? केवल स्टेशन पे ही करते हैं? नहीं, हम लोग को जहाँ जहाँ हमारे अधिकारी कहते हैं जाने के लिए, हमारे DRM का जहाँ आदेश होता है, गाँव में भी हम लोग जाते हैं। स्टेशनों पे तो खैर प्रोग्राम करते ही हैं, जैसा भी कोई प्रोग्राम होता है। और आज PM का प्रोग्राम था, तो उसके लिए हम लोग को स्पेशल बुलाया गया था। तो हम लोग आगे भी ये प्रोग्राम करते रहते, ताकि आज तो हम लोग ने इस पर किया है, और भी टॉपिक मिलते हैं हम लोग को, तो हम लोग उस पर भी तैयार करते हैं। अभी लॉकडाउन पे हम लोग ने करीब पूरे लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में 61 दिन खाना बांटा है गरीबों में, और उस टाइम बांटा जिस टाइम कोरोना अपने पीक पे था। तो सेवा भाव हम लोग का है ही, हम लोग का मोटो ये एकदम मोटो जो होता है तैयार है, तो हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। कल 4 बजे हम लोग को मैसेज मिला है लखनऊ में, और हम 25 लड़कों की टीम लेके आ गए और आके यहाँ दिन भर प्रोग्राम किया है। आज शाम को हम लोग की सबकी वापसी होगी। धन्यवाद सर। थैंक यू। प्रोग्राम चल रहा था, ये किस तरह से इसको लोगों को जागरूकता दी जा रही है और क्या माध्यम है इसका, क्या लाभ होने वाला है इससे यात्रियों को? मैं अजित सिन्हा लखनऊ मंडल में सीनियर DCM के पद पर स्थापित हूँ, और आज जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग जगहों से 8 गाड़ियों को फ्लैग ऑफ किया है, और कुछ रेल की जो परियोजनाएं चल रही थी उनका उद्घाटन किया है आज। और ये जो गाड़ी हमारे वाराणसी से चली है, ये गुजरात के केवड़िया स्थान तक जाएगी। केवड़िया में जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि एक स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है सरदार पटेल जी का, और उसके तक पहुंचने के लिए वाराणसी के वासियों को एक सुअवसर दिया गया है, और ताकि पूरी अर्थव्यवस्था को और टूरिज़्म को एक बढ़ावा मिले, और साथ ही वाराणसी वासियों के लिए प्रधानमंत्री जी के इस क्षेत्र में एक तोहफ़ा है यहाँ के लोगों के लिए। और साथ ही रेल की अन्य परियोजनाएं जो चल रही हैं उसको गति प्रदान करने के लिए, रेल में सुरक्षा संरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे कई जागरूकता के अभियान चलाए गए हैं, कार्यक्रम चलाए गए हैं। अभी जो आप नुक्कड़ नाटक देख रहे थे, ये जागरूकता को बढ़ाने के लिए किया गया एक प्रयास था, और हम लोग समय समय पे जगह जगह पे जाके यात्रियों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि रेल में संरक्षित और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित कर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विधिका जायसवाल है। विधिका जी, कौन सी ट्रेन है, कहाँ जाने वाली हैं आप? ये वाराणसी से केवड़िया जाने वाली ट्रेन है, और वहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी जो मोदी जी ने हमारे नया बनवाया है, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं उसको देखने, और ये ट्रेन स्पेशली वहीं के लिए बनाई गई है। अच्छा, कितना अलग है ये ट्रेन अन्य ट्रेनों की तुलना में? कितना खास है, कितनी साफ़ सफाई है, क्या क्या अत्याधुनिक चीज़ें हैं इसमें? ये ट्रेन बहुत ही साफ़ सुथरा है। वैसे तो ये नई ट्रेन है, वैसे भी बहुत कुछ इसमें अलग, इसमें बाथरूम बहुत अलग तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे सैनिटाइज़र की व्यवस्थाएं की गई हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये ट्रेन कितना ज़्यादा सजाया गया है। तो ये ट्रेन बहुत ही साफ़ सुथरा है, और इसमें प्रॉपर तरीके से शीशे वैसे लगे जिससे कि ठंडी वंडी ना लगे। इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहां कहीं भी हों, खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो।
इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़ और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।